ओम शांति। हम आज आप सबको यह बताना चाहते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है। देखिए, जिस घर में हम अभी रह रहे हैं वहाँ कब तक रहना है और हमें कितने दिन का पार्ट मिला है। उस घर में एक टाइम निश्चित है, उसी समय तक हम रह सकते हैं। यदि सत्य है कि जिस घर के लिए और अपने जो फैमिली मेंबर के लिए और जो ये मेरा शरीर है इसके लिए जितना भी वक्त हमने दिया है, यह सब कुछ हमें छोड़कर जाना होगा। यही एक कड़वा सत्य है और सभी को पता है। फिर भी हम इस सत्य से क्या करें, अनजान बनकर रहते हैं। सारा दिन हम कहते भी रहते हैं कि फलाने का शरीर छोड़कर वो चले गए, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जाना तो हमको भी है और कब यह भी हमको नहीं पता। अब बात यह है कि शरीर से क्या निकल गई जो कुछ समय पहले यह शरीर चल रहा था और अब इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो शरीर से क्या हुआ, वही आत्मा, वही जो एक एनर्जी है वो शरीर को छोड़कर चल गई, जिसको हमने पहचाना ही नहीं, उसके लिए कभी समय भी नहीं दिया, वही शक्ति निकलकर चली गई। अब वह नया शरीर लेगी, लेकिन नया शरीर उसको कैसे मिलेगा, यह सब उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से मिलेगा। जो अभी शरीर छोड़कर गई है आत्मा, अब नया जन्म उसका कैसे मिलेगा, कुछ तो हिसाब किताब होता है ना, उसी अनुसार मिलता है। तो कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो सोचिए, सारा खेल किसका हो गया, कर्मों पर ही है सारा खेल। अब उस शक्ति का भी कोई घर तो जरूर होगा, क्योंकि आज धरती पर चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल प्राणी हो, चाहे जानवर हो, लेकिन सभी का रहने का ठिकाना अपना होता है। अब जलचर जो हैं वो पानी में रहते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, जानवर जंगल में रहते हैं, हम मनुष्य अपने घरों में रहते हैं। तो सबका प्रॉपर एक ठिकाना है ना रहने का। लेकिन इस शरीर का जो घर या ठिकाना है, हम उसमें क्या है, परमानेंट नहीं रहते हैं। एक घर छोड़कर दूसरा, तीसरा, ऐसे हम क्या करते हैं, एक जर्नी हमारी चल रही है। ये किसकी जर्नी है, आत्मा की जर्नी है। तो आत्मा क्या करती है, शरीर के साथ एक यात्रा करती है। आत्माओं का भी घर है। ये तो हुआ मेरा शरीर का घर, जो हम ये सीमेंट, बालू, ईंट का जिस घर में रहते हैं वो है शरीर का घर। अब आत्मा का भी कोई घर है, जहां हम अपने पिता के साथ रहते हैं। यहाँ तो शरीर का घर है जहां हम अभी रह रहे हैं। वहां केवल आत्मा अपने असली स्वरूप में बिंदु रूप में स्थित रहती है। कहाँ, आत्मा का जो असली घर है। तो असली घर में कैसे रहेगी, असली रूप में ही रहेगी। अब देखिए, जितने भी एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, उन लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, उनको जो रोल मिला है वो रोल माने उसी तरह का उन लोग का हाव भाव होता है, बातचीत होती है, कॉस्ट्यूम होता है, वैसा ही वो पहनते हैं, एक्टिंग करते हैं। लेकिन घर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ओरिजिनल जो रूप था, अमिताभ बच्चन जी का जो रूप है वो उसी रूप में जाएंगे। एक्टिंग खत्म और वैसे ही गए। तो हम आत्मा भी कैसे रहते हैं अपने घर में, असली रूप में। अब मेरा स्वरूप क्या है, बिंदु रूप में, तो बिंदु रूप में स्थित रहते हैं। और हमारे उस घर का नाम क्या है,
परम धाम भी हम उसको बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, ब्रह्मलोक बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, आदि आदि ऐसे नाम से हम उस घर को पुकारते हैं। अब यह है कहाँ, आकाश तत्व तक तो हम देख सकते हैं। हम जब नजर ऊपर की ओर उठाते हैं तो कहाँ तक नजर गई? आकाश तत्व तक। फिर क्या देखते हैं? चांद देखते हैं, सितारा देखते हैं, सूरज। लेकिन उसके भी पार, उसके भी ऊपर क्या है? हम आत्माओं का लोक है, हम आत्माओं का धाम। वहां कैसा है वो? वहां लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग माने रेड और गोल्डन, येलो लाइट थोड़ी मिक्स, माने गोल्डन कलर का प्रकाश, रेड गोल्डन कलर का लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैला है। जैसे आसमान नीला है, वैसे ही लाल सुनहरे रंग का प्रकाश की दुनिया में हम सब आत्मा कैसे रहते हैं? बिंदु रूप में। किसके साथ? अपने पिता शिव बाबा, जिनका रूप भी बिंदु का है, उनके साथ रहते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जहां से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि, ये जो सृष्टि है हमारी, सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए हैं, उस प्यारे देश को सभी भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ जो एक्टिंग हमको मिला है, उस एक्टिंग को हमने क्या सोच लिया? ये परमानेंट है, और इसको अपना मानकर हम अपने असली घर को भूल गए। चलिए आज हम इस घर की अनुभूति करेंगे, उस शांति को महसूस करेंगे। एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन अभी करेंगे, जिसमें केवल मैं आत्मा और मेरे साथ कौन है? मेरा पिता, और उसके अलावा और कोई भी नहीं है वहां पर। सभी क्या करेंगे? एकदम। अगर सबको अनुभव करना है तो जैसा मैं बोल रही हूं, क्योंकि अब हम मेडिटेशन करेंगे, उस अनुसार आप सुनेंगे उसको ध्यान से और वैसा विजुअलाइज करेंगे, तभी आपको वो अनुभव होगा, फायदा मिलेगा। तो सभी क्या करेंगे? एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे। माने स्ट्रेट होकर मतलब पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेट कर कर, कमर सीधा कर कर, और हम बैठेंगे। मन को एक पॉजिटिव संकल्प देंगे कि हे मन, मेरे प्यारे मन, अभी कुछ समय तुम बाहरी दुनिया की बातों से अलग होकर रहना। हमें अपने पिता के पास जाना है। क्योंकि मन बच्चा है, अभी तक उसको हमने कभी भी ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है। क्योंकि आज हम उसको पहली बार बता रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, अपने पिता के पास जाना है। तो हम उसको प्यार से जब एक दो बार डायरेक्शन देंगे तो वो क्या होगा? समझ जाएगा। फिर हम जब भी बैठेंगे अपने बाबा से मिलन मनाने, तो मन आपको अपने आप वैसे ही जैसा आप उसको सिखाया वैसे वो ले जाएगा। इसलिए उसको पहले समझाना पड़ता है ना। तो अलग होकर रहना, हमें अपने पिता के पास जाना है। देखिए, यह जो हम मेडिटेशन या यह मन और बुद्धि की होगी। ये जो मेडिटेशन हम अभी करेंगे क्या है? मन और बुद्धि की एक यात्रा है। इसमें मन और बुद्धि का ही काम है। अब एक जगह बैठकर ही करेंगे। मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करेगा, बुद्धि उसको पिक्चराइजेशन करेगी। जैसे देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपका मन और बुद्धि ठीक से वो चीज कर पाए। जैसे अगर हम आपके हाथ में, दोनों हाथ है, एक हाथ में हम एप्पल और एक हाथ में हम ऑरेंज रखते हैं, ठीक है? तो अब हम आपको पूछेंगे ये क्या है, तो आप तुरंत देख के बता दोगे ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। और अगर हम टेस्ट पूछेंगे कैसा है, तो हो सकता है मुंह में वो टेस्ट भी आ गया हो। क्योंकि ये चीज हम क्या कर रहे हैं? बार बार देख रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में समझ में आ गया कि ये एप्पल और ऑरेंज है। तो आपको क्या है तो नहीं, लेकिन आपने क्या किया? उसको विजुअलाइज करा। तो ऐसे ही हम मन और बुद्धि को विजुअलाइज, मैंने एक साथ करके इकट्ठा और विजुअलाइज करेंगे उस चीज को। क्योंकि मन क्या करेगा? थॉट्स देगा, बुद्धि उसको पिक्चर दिखाएगी, तो फिर हमारा मन वहां टिकने लग जाएगा। तो विजुअलाइज करना है। चले अपने आंतरिक यात्रा शुरू करें। देखें, अब आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए क्या होगा? अपने आप को तो देखना पड़ेगा ना, अंदर की यात्रा है ये।
तो सब क्या करेंगे, अपने आप को देखेंगे। एक शक्तिशाली आत्मा दोनों आईब्रोज के बीच में बैठी हूं। एक प्रकाश का सूक्ष्म बिंदु रूप, अपने आप को बिंदु रूप में देखें। प्रकाश का छोटा सा बिंदु रूप दोनों आंखों के बीच में। जिस शरीर में आत्मा स्थित है, यह क्या है, मुझे कुछ समय के लिए पाठ बजाने के लिए मिला है। आज मैं आत्मा अपने असली घर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। जिस घर को मैं आत्मा एकदम भूल गई थी, आज मुझे उस घर का परिचय मिला, पहचान मिली, कहाँ है पता चला। तो हम अब यात्रा शुरू करते हैं। वो छोटा सा प्रकाश का बिंदु देखते रहें अपने आप को, दोनों आंखों के बीच में चमक रहा है। अब देखें वो बिंदु शरीर से डिटैच हो रहा है। माने शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई मैं आत्मा, ऐसा विजुअलाइज करना है। मैं आत्मा मन और बुद्धि से क्या देख रही हूं, अपने ही शरीर को देख रही हूं कि इसी शरीर में मैं आत्मा भी स्थित थी। ये मुझ आत्मा का क्या है, कॉस्ट्यूम। तो मैं इसको देख रही हूं। अब मैं आत्मा इस कमरे से, जिस कमरे में मैं बैठी थी शरीर के साथ, उस कमरे की खिड़की से बाहर निकलती हूं। देखते रहें अपने आप को। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा कमरे से बाहर निकल गई। कहाँ पहुंच गई? खुले आसमान के नीचे। कौन पहुंचा है खुले आसमान के नीचे? मैं प्रकाश का पुंज, एक छोटा सा बिंदु स्वरूप मैं आत्मा। ये मेरी यात्रा शुरू हो रही है। अब धीरे धीरे मैं ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूं। अपने रूप को कंटिन्यू विजुअलाइज करते रहे। पहुंच गई आकाश तत्व तक। उड़ उड़कर आत्मा कहाँ पहुंच गई? आत्मा तो क्या, स्पीड कितनी है आत्मा की? सेकंड्स में पहुंचती है। सेकंड भी नहीं, वो तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। इतने छोटे समय में वो पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच गए हम? आकाश तत्व तक, जहां क्या देख रही है आत्मा? ग्रह, अलग अलग ग्रह, नक्षत्र हैं, चांद है, सितारे हैं, सभी को पार करती। क्योंकि हमें कहाँ जाना है? अपने असली घर जाना है, परम धाम जाना है। तो मेरी जर्नी चल रही है ये। तो मैं आकाश तत्व को भी पार करती हुई कहाँ उड़ती जा रही हूँ? ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। आगे मुझ आत्मा को एक लाल रंग के प्रकाश की दुनिया दिखाई दे रही है। देखें, अपने मन बुद्धि से विजुअलाइज करें। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, मेरे सामने एक लाल रंग के प्रकाश की दुनिया। मैं आत्मा उस प्रकाश की दुनिया के अंदर प्रवेश करती हूँ। प्रवेश करें सभी अपने असली स्वरूप में, अपने असली घर में प्रवेश करें सभी। महसूस करें शांति, इतनी शांति उस प्रकाश की दुनिया के अंदर जो मुझ आत्मा ने कभी महसूस ही नहीं की थी। कुछ क्षण, 1 सेकंड से भी कम, हम साइलेंट में बैठ रहे हैं। हम और आप सभी उस शांति को अनुभव करेंगे। कुछ क्षण महसूस करें उस शांति धाम की शांति को। वो प्रकाश, जो प्रकाश की दुनिया है, वो लाल रंग का प्रकाश अनंत तक फैला हुआ है। मैं अपने असली घर परम धाम में चारों तरफ घूम रही हूं। बहुत ही शांति,
का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ सामने अपने पिता को देखती हूँ। मैं आत्मा किसको देखी? अपने पिता को, शिव बाबा को। उनको देखते ही इतना आनंद और खुशी से भरपूर हो गई मैं। अपने पिता शिव बाबा के एकदम नजदीक जाकर स्थित हो जाती हूँ। जस्ट आमने और सामने, माने उनमें और मेरे में बीच में कोई डिस्टेंस नहीं। एकदम अपने पिता के सामने जाकर मैं बैठ जाती हूँ। रूप दोनों का क्या है? एक ही है, बिंदु स्वरूप। उनका रूप भी प्रकाश का। उनसे बहुत पावरफुल लाइट की किरणें निकलकर मेरे ऊपर पड़ने लगी। जैसे ही मैं अपने पिता के नजदीक गई, मेरा पिता कौन है? वो ही सत्यम शिवम सुंदरम है, वो ही सर्वशक्तिमान है। तो जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचती हूँ तो बहुत पावरफुल लाइट, यानी उनकी शक्ति वो लाइट के रूप में मेरे ऊपर पड़ने लग गई। और मुझे क्या फील हो रहा है? इतनी शांति और शक्ति का अनुभव मैं वहीं कर रही हूँ। उस लाइट का कलर कैसा है? वह वाइट कलर की रेज मेरे ऊपर कंटिन्यू गिर रही है, मेरे ऊपर आ रही है, बाबा से निकलकर मेरे अंदर भर रही है वो लाइट। फील करें इसको। इससे पावरफुल योग, इससे पावरफुल मेडिटेशन हो ही नहीं सकता, जहां आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ मिलन मना रही हो। देखें, मुझ आत्मा के अंदर जो भी कर्म जाने अनजाने में गलत हो गए थे, जिसका बोझ मेरे ऊपर था, पास्ट की कुछ बातें जो मुझे आज भी परेशान करती है, वो बातें, या फिर किसी व्यक्ति को लेकर डिस्टर्ब बार बार होते थे, वह सब जो मेरे संस्कार थे, कड़े संस्कार, उस पावरफुल वाइट रेज में सब खत्म हो गए। धीरे धीरे सारे खत्म हो रहे हैं। जो बोझ मेरे ऊपर था, वो बोझ नीचे उतर रहा है मेरे ऊपर से। मैं मुक्त हो रही हूँ आत्मा। तो आप महसूस करें जैसे मेरे ऊपर से बहुत भारी वजन नीचे उतर गया। बैठे रहें उसी प्रकाश के नीचे और अनुभव करें, उस शांति को फील करें और शक्ति को। अब हमें क्या करना है? अनुभव किया हमने, लेकिन हमारी ड्यूटी अभी क्या है? हमारा पार्ट अभी बाकी है। तो हमें वापस लौटना होगा अपने शरीर की दुनिया की ओर। बाबा को धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी सारी पॉपुलेशन में उस परमात्मा की नजर मेरे पे पड़ी। उसने अपना बनाया और हमें इतना भरपूर किया। वापस मैं आत्मा अपने घर को छोड़ती हुई नीचे की ओर उतर रही हूँ। नीचे देखें, बिंदु रूप आत्मा उस प्रकाश की दुनिया से बाहर निकली, आकाश तत्व से नीचे आ रही हूँ। धीरे धीरे धरती के आकर्षण में पहुंच गई। खिड़की से वापस कमरे के अंदर गई। अपने ही शरीर को देख रही हूँ, अपने ही कॉस्ट्यूम को देख रही हूँ। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा कहाँ जाकर स्थित हो गई? दोनों आंखों के बीच में। जैसे ही मैं स्थित होती हूँ अपने शरीर में, इतना हल्कापन महसूस हो रहा है, इतनी शांति और इतनी पावरफुल अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और वो जो वाइट कलर की रेज है मेरे पूरे बॉडी से निकलकर
उस कमरे में फैल गई। पूरा कमरा चमक रहा है वाइट कलर की रेस से। ऐसा फील हो रहा है मैं आत्मा एक शांति और शक्ति के कुंड में बैठी हूँ। महसूस करें कुछ क्षण, मैं आत्मा शांति और शक्ति के कुंड में बैठी हूँ। ओम शांति। ऐसा ही आप पावरफुल मेडिटेशन घर में जब भी समय मिले, आपको घर का पता चल गया, कहाँ मेरा घर है, मुझ आत्मा का कैसे जाना है, सब आपको पता चल गया। आप जरूर घर में टाइम मिले 5 या 10 मिनट बैठकर ये करें, तब आप इसका फायदा महसूस करेंगे। चलिए, ओम शांति।